students, myself Dr. B. Bhogna. As you know that I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities. So during the lockdown period, I am teaching economics to you, and the topic which I am telling you is in macroeconomics, net income I am teaching you. This topic is important for CBSE, ICSE and those students who are preparing for competitive examination. इससे पहले भी मैंने आपको चार भाइयों के बारे में नेशनल इनकम के एग्रीगेट के बारे में बताया था, जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब मैं आपको चार भाइयों, नेशनल इनकम के 8 भाई हैं टोटल। अब ये चार भाइयों के बारे में और बताने जा रहा हूँ, तो देखिएगा ये हम इनको कैसे कोरिलेट करते हैं। और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जिससे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट है ना, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। इसे हम बोलते हैं क्या, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। पहला वाला मैं समझा रहा हूँ आपको, नंबर 1। तो देखिए, जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आएगा तो एक लाइन हमेशा लिखनी है आपने। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, पहले भी मैंने चार मैं आपको टेक्निक समझाने की कोशिश की थी, किस तरीके से याद रखना। एक पॉइंट ये रखना, 20 का ये टर्म याद रखना, डोमेस्टिक, बस 2 बातें याद है। एक लाइन आपने, मैं जो लिखूंगा, जो मैं कहूँगा यहाँ तक, तो आपको चारों में लिखना ही लिखना है एग्जाम में। प्लस आपको डी का मतलब डोमेस्टिक याद रखना है, ठीक है। तो लाइन क्या है, तो देखिए वो लाइन ये है कि आपने लिखना है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाई, इट इज़ द सम टोटल ऑफ अर्निंग, बड़ी ध्यान से रखिए, इट इज़ द सम टोटल ऑफ अर्निंग, इट इज़ द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स, इट इज़ द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स। आपने ये लाइन लिखनी है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाई, रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड, रिसीव्ड बाई, इट इज़ द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाई various factors of production, by various factors of production, various factors of production, you can write here, various factors of production in the form of, what, किस फॉर्म में, in the form of wages, interest, rent, profit, wages, interest, rent, profit, एक्सेट्रा, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये लाइन यहाँ तक तो लिखनी है। एट द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाई, हमें कितनी अर्निंग मिल रही है, बाई वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में हमें मिल रही है अर्निंग, इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल रही है, रेंट की फॉर्म में मिल रही है, प्रॉफिट एक्सेट्रा विद इन, ये देखिए अब आपको यहाँ आना है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री during an accounting year, during an accounting year या during a given year is known as GDP gross, is known as GDP फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें ग्रॉस है तो इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। आपने इसमें बोलना है इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इट इंक्लूड्स व्हाट, डेप्रिसिएशन। तो आप इसमें सब अच्छे लिख सकते हैं। इसमें हम क्या लिखना है, इसमें देखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनडीपी। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें हम क्या करें, इसमें हम इसको फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप सारे बच्चे देखिए, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये फॉर्मूला समझा दिया, जीडीपी फैक्टर इज इक्वल टू एनडीपी प्लस ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ये मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, सेकेंड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए मैं कुछ लाइनें चेंज नहीं करूँगा, मैं कुछ इसमें लाइनें वो सेम रखूँगा, बस इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है आपने, ठीक है।
क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये लाइन वैसे ही लिखनी है, इसको चेंज मत करिएगा आप, ठीक है। अब आपने लिखना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये जो लाइन है इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना। आपने कहा इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, क्योंकि ये जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है। ये क्या है? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है। तो आपने इन द फॉर्म ऑफ वेज, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट एक्सेट्रा बाय, तो जरा बच्चे इधर ध्यान देखिए, बाई एन में आ जाइए, एन बाई नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, भाई इतना ही अंतर लिखना, बाई नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, known as what? GNP फैक्टर कॉस्ट, known as GNP फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला क्या हो गया? GNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, मीन्स इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसमें क्या होगा? इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, ठीक ना। मीन्स it is the sum total of earning received by various factors of production in the form of wage, rent, interest, profit by normal resident of a country during an accounting year of a country, by normal residents of a country during an accounting year। आप यहाँ पे during an accounting year जरूर लिखना, during an accounting year, यहाँ पे आप during an accounting year ही लिख सकते हैं, during an accounting year जरूर लिखना, during an accounting year, ओके। during an, आपको मैं यहाँ पे लिखा हूँ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये लाइन तो जरूर लिखनी है पूरे साल में जो बनाए हैं, ठीक है। इट इज़ द सम, उन्हें कितने पैसा कमाए, सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट एक्सेट्रा बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन गिवन ईयर, और इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये मैंने आपको इसमें समझा दिया। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें आपने वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो टेक्निक मैं समझाने जा रहा हूँ बच्चों को, वो टेक्निक बच्चे याद रखेंगे तो तभी इनको बहुत अच्छा लगेगा। ये लाइन तो लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद करने के टेक्निक्स हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। नेट इनकम में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब है तीसरा भाई, ये करवा दिया। अब आ जाओ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो आपने क्या लिखा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, क्योंकि ये क्या है आपने देखा होगा NDP फैक्टर कॉस्ट है। रेंट, इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, विद इन द डी आ गया, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये तो जो टेक्निक आपको समझा रहा हूँ ये कहीं आपको नहीं मिलेगी, ये आपको समझने की जरूरत है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और इसका फॉर्मूला क्या है? NDP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, आप यहाँ लिख सकते हैं, और इसमें नेट है, N है, तो इसका मतलब इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आ जाएगा इसमें, क्या? NDP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आपने ये फॉर्मूला लिख देना है इसमें, बस आपको फुल बटे, यू विल गेट फुल मार्क्स इन इट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ NNP फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल, वही टेक्निक्स जो मैंने आपको बता रही है वो याद रखनी है आपने। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, that is NNP फैक्टर कॉस्ट, NNP फैक्टर। वो आपने वही लाइन लिखनी है, देखो इट इज़ द, मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ, इट इज़ द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। और यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा सा चेंज यहाँ पे होना है इसमें।
वो क्या चेंज होना है, देखिए, इट इज़ द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बाई, क्योंकि एन है, बाई नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, बाई नॉर्मल residents of a country, by normal resident of a country, it excludes, ये क्या करेगा, it exclude depreciation, क्योंकि n है ना, by normal resident of a country during an accounting year, ये जरूर लिखना है भाई पूरे साल भर, during an accounting year कह दे, given year कह दे, बात है, during an accounting year, it excludes, ये क्या करेगा, exclude करेगा, it excludes depreciation। आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया, आपने यहाँ लिख दिया, देखा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यस, NNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आपने इस तरीके से लिख दिया, NNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP फैक्टर कॉस्ट। अभी भी थोड़ा सा विजिबल नहीं है ये, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार मैं इसका फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, NNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स, आपने आज 4 फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ा, आपने GDP फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ा, NDP फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ा, NNP फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ा और NDP फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ा। ये चारों मैंने आपको करवा दिया बढ़िया तरीके से, इसका फॉर्मूला करवा दिया। आप इसकी तैयारी कीजिए, किस तरीके से याद करने की टेक्निक है, किस तरीके से समझने की टेक्निक है, ये मैंने बता दिया। कैसे इकोनॉमिक्स के वर्ड्स इसमें, हाउ वी कैन यूज़ द इकोनॉमिक्स वर्ड्स, वो मैंने सब लिख दिए हैं इसमें। आपको मेरा वीडियो पसंद आए, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ताकि हम लोगों को क्या हो, मोटिवेशन मिले कि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें और उतना ज़्यादा क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, और हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। हम रात दिन मेहनत करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले। और हमारा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो 20 साल से हम जो स्कूल्स, कॉलेज और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, वो काम हमारे बच्चों को आए। जो दूर बच्चे जो रहते हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, जो देख नहीं सकते, वो अपने मोबाइल में जो कोचिंग सेंटर के पैसा नहीं दे सकते, वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पूरा बहुत बढ़िया तरीके से इसका मेरी सुविधाएं ले सकते हैं, मेरी सर्विस ले सकते हैं, और जो मेरे पढ़ाए हुए नोट्स हैं, आप इसको बढ़िया तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर वी बाबूना।